students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in last video we already solved the 3 questions of this exercise. ठीक है, now we will solve remaining question of this exercise. बच्चों मैंने just देखा there are 7 exercise in this chapter, so number of videos will be more than 10 in this chapter. Is it clear? बच्चों ध्यान दीजिए, at least there will be 10 video. बच्चों देखो इसी में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम 4th वाला, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 15 लेस देन 50. बच्चों देखो 15 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 15, 30, 45, फिर आ जाएगा 60. ऐसे इनफाइनाइट है, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, लेस देन 50 होने चाहिए, तो 50 से कम वाले मल्टीपल कौन से हो गए, दीज 3 विल बी मल्टीपल्स लेस देन 50. अब आगे क्या करें, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 13 विच इज ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 60. क्या कह रहे हैं, 50 से तो ज़्यादा हो बट 60 से क्या हो, लेस हो. और किसके मल्टीपल पूछ रहा है वो, 13 के. तो ध्यान दो बच्चों, हमें पता है 13 के मल्टीपल में सर 13 होता है, 26 होता है, 39 होता है और 52 होता है, फिर 65 होता है. 50 से ज़्यादा हो 60 से कम हो तो अकेला मल्टीपल है, दैट इज 52. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, आगे क्या करें, चेक वेदर 3 इज द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग और नॉट. चेक करना है कि इनका 3 फैक्टर होगा कि नहीं होगा. ओनली 3, ही इज टॉकिंग अबाउट 3, दिस 3. ठीक है, तो जैसे इसमें ए पार्ट है वो है 27. बच्चों क्या इसका 3 फैक्टर है ना सर, 3 से 9 टाइम डिवाइड होता है, तो है. इसी में जैसे सेकंड पार्ट है 36, क्या इसका 3 फैक्टर है ना सर, 3 से डिवाइड हो रहा है 12 टाइम, है. एक है नंबर 50, क्या बच्चों 50 में 3 से डिवाइड होता है, सर नहीं होता. एक नंबर है 57, क्या 3 से डिवाइड होता है, यस सर होता है ना, 3 से डिवाइड 19 टाइम्स. देखो 19 के टेबल में आता है 57. ठीक है बच्चों, फिर एक नंबर बोल रहा है 72, क्या 72 जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, यस होता है ना 24 टाइम्स. ठीक है, 3 से डिवाइड होता है. एक नंबर आ गया 84, क्या ये 3 से डिवाइड होता है, यस सर होता है 28 टाइम्स. इज इट क्लियर बच्चों? तो आप टेबल में थोड़े स्मार्ट बनो, कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन नंबर हम 7 सोल्व कर रहे हैं. क्या करें, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 30. 30 से कम वाले प्राइम नंबर लिखने हैं. ठीक है बच्चों, तो देखो आपको पता है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7. बच्चों ध्यान दो, मतलब 30 से कम वाले सारे प्राइम नंबर लिखो. तो सबसे पहला प्राइम नंबर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 11, फिर आता है 13, फिर आता है 17, फिर आता है 19, फिर आता है 23, फिर आता है 24 नहीं आता, 25 नहीं आता, 26 नहीं आता, 27 भी नहीं आता, 28 भी नहीं आता, फिर आता है 29. कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ऐसे प्राइम नंबर है जो 30 तक क्या है आपके प्राइम है. बाकी बच गए कितने, 1 से 30 तक 30 नंबर होते हैं. तो 30 में से 10 गए तो 20 का 20 नंबर कंपोजिट होंगे, नहीं सर 1 कुछ भी नहीं होता. तो 19 नंबर तो कंपोजिट होते हैं 30 तक, 10 नंबर प्राइम होते हैं और इकलौता 1 बच गया स्टार्टिंग वाला काउंटिंग में जो कुछ भी नहीं होता. ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, राइट ऑल पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 70. 40 और 17 के बीच में हमें ट्विन प्राइम नंबर के पेयर लिखने हैं. तो बच्चों ध्यान दो, आपको पता है 41 हो गया और एक 43 हो गया, दोनों प्राइम नंबर है हमारे, और ट्विन प्राइम नंबर है, 2 का गैप आ गया. 44 क्या आपका कंपोजिट है, 45 भी कंपोजिट है, 46 भी कंपोजिट है, बट 47 जो है ना आपका वो प्राइम है. बट 47 अगर प्राइम है तो 49 को प्राइम होना पड़ेगा, अगर उनको ट्विन प्राइम होना है तो बताइए, तो कंपोजिट है, कोई बात नहीं. 50 पे आ जाओ, 50 कंपोजिट है, 51 भी कंपोजिट है क्योंकि 17 के टेबल में आता है, 51 3 के टेबल में भी आता है. ठीक है, 52 भी कंपोजिट, बट 53 बच्चों आपका प्राइम नंबर है. ठीक है, बट 53 अगर प्राइम है तो 55 को प्राइम आना पड़ेगा अगर उसे क्या बनाना है, ट्विन प्राइम नंबर. तो बट 55 तो सर कंपोजिट होता है. 56
57 को देखो बच्चों आप, 57 और 59 ये इकलौता पेयर है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। फिर देखो 61 भी होता है क्या? सर होता है। तो देखो 57 आपका प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी बच्चों, सॉरी, इट्स कंपोजिट नंबर, तो ये भी आपका पेयर नहीं होगा क्योंकि 57 के बाद में 59 है, बट 2 का डिफरेंस तो है, बट ये तो सर कंपोजिट हो गया, हमने मिस्टेक कर दी, 19 के टेबल में आ रहा है तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। फिर देखो 59 और 61, यस सर, ये दोनों कंपोजिट नंबर, ये दोनों प्राइम है, तो ये सेकंड पेयर हो गया आपका। फिर देखो 62, 63, 64, 65 कंपोजिट है, कंपोजिट है, कंपोजिट है, कंपोजिट है, 66 भी कंपोजिट है, 67 भी कंपोजिट है आपका, नहीं है। 67 बच्चों आपका क्या है? प्राइम है, बट 68 कंपोजिट है, बट 69 फिर से आपका कंपोजिट हो गया, 9 और 6 15, 3 से डिवाइड हो रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ तक ये ओनली 2 पेयर्स है आपके, कौन से पेयर है? 41, 43 एंड 59, 61, ये ओनली 2 पेयर्स है जो 40 से 70 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर है। व्हाट इज द ट्विन प्राइम नंबर? प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों प्राइम और कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा 9, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर बिटवीन 16 एंड 90। बच्चों बिटवीन पूछ रहा है, तो ना तो आप 60 को लेंगे ना ही आप 90 को लेंगे। 60 से 90 पूछा है ना, यस, ना तो आप 60 लेंगे ना 90 लेंगे। कितने होते हैं कंपोजिट नंबर? देखो आपके ऊपर टेबल में बनी है, आप देख के भी लिख सकते हो। देखो बच्चों ध्यान दो, 60 कंपोजिट पूछा है कि इसमें? यस कंपोजिट, तो ध्यान दो 62 कंपोजिट है, 63 कंपोजिट है, 64 कंपोजिट है, 65 कंपोजिट है, 66 कंपोजिट है, बट 67 प्राइम हो जाता है, तो 68 कंपोजिट है, 69 कंपोजिट है, 70 कंपोजिट है बच्चों, फिर 71 आपका वापस प्राइम हो जाएगा, 72 कंपोजिट है, 73 भी प्राइम है, 74, 75, 76, 77, 78 बच्चों, 79 फिर से प्राइम है, फिर 80 कंपोजिट है, 81 भी कंपोजिट है, 82 भी कंपोजिट है, बट बच्चों आपका जो 83 है ना वो प्राइम है, तो 84 कंपोजिट है, 85 कंपोजिट है, 86 कंपोजिट है, 87 भी आपका बच्चों क्या है? कंपोजिट है, 88 कंपोजिट है, 89 प्राइम आ गया, और 90 हम नहीं लेंगे क्योंकि बिटवीन बोल रहा है। फाइंड द कंपोजिट नंबर बिटवीन 60 एंड 90, बिटवीन मतलब बीच वाले, एक्सट्रीम्स को नहीं लेंगे हम। तो आप काउंट करो कितने कंपोजिट नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इन दोनों के बीच में 22 कंपोजिट नंबर होंगे, इन दोनों के बीच में। देयर विल बी 22 कंपोजिट नंबर बिटवीन 60 एंड 90। लेट मी चेक द कैमरा अगेन। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ध्यान दीजिए बच्चों, इसी में क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर इज द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। इज इट क्लियर बच्चों? मतलब 43 को जो है 3 पार्ट्स में ब्रेक करो, और तीनों पार्ट्स क्या होने चाहिए? आपके प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हम क्या करें? देखो आपको लग रहा है 43 को हम कैसे ब्रेक करें? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो 31 में ब्रेक हो रहा है, एक ये 5 में ब्रेक हो रहा है, और एक ये 7 में ब्रेक हो रहा है। 7 और 5 कितना हो गया? 12 है। 12 है और 31 कितना बच्चों? 43। बहुत अच्छे। अगला है आपका 67। तो बच्चों देखो 67 को ब्रेक करना है हमें 3 पार्ट्स में, तो कोशिश ये करो कि इसके बगल वाला नंबर देखो। 67 से पहले कौन सा नंबर था जो हमारा क्या आया था? प्राइम आया था। तो सर 61 आया था। कौन सा नंबर आया था? 61 आया था।
तो सर 61 अगर मैं ले लूँ तो पीछे तो सर फिर 6 बच रहे हैं। 6 को आप कैसे ब्रेक करोगे? 6 ना तो 2 3 में ब्रेक होता है, 5 1 में ब्रेक होता है, पर 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो 61 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है? 59 आ रहा है। 59 और 8 67 होता है, और 8 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 5 और 3 में, और तीनों हमारे देख लो क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये ब्रेक हो गया 59 + 5 + 3। अगर बच्चों आपको इसके अलावा भी कोई सीक्वेंस आ रहा है, कोई प्राइम नंबर आ रहे हैं जिनमें आप ब्रेक कर सकते हो, मोस्ट वेलकम है, ठीक है। इज इट क्लियर? जैसे इसी में एक पार्ट है 59, वो बच्चों आपका होमवर्क है, आप उसको ब्रेक करेंगे। 59 को कैसे ब्रेक करना है आपको, ठीक है। 59 को कैसे ट्विन में ब्रेक करेंगे वो आपको सोल्व करना है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 51 + 8, बट 51 तो खुद ही एक क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो इसमें ये ब्रेक नहीं होगा। ये ब्रेक कैसे हो सकता है? देखो 47 + 12 बच्चों देख लो 47 आपका कौन सा नंबर है? 40 आपके इंडेक्स भी बनी हुआ, चेक भी कर सकते हो। 47 आपका एक प्राइम नंबर है, और 12 का सर आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 7 + 5। तो ये आपका होमवर्क नहीं था, ये मैंने यहीं सोल्व करा दिया। तो 47 में ब्रेक हो गया, फिर 7 में, फिर 5 में। आप देख लो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, और सम करोगे तो 59 आएगा। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सोल्व करवा दिया। राइट ऑल ओड कंपोजिट नंबर लेस देन 50। 50 से लेस वाले आपको कौन से कंपोजिट नंबर बताने हैं जो ओड है? बच्चों बता सकते हो आप? देखो कैसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से 2 से स्टार्ट होता है, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 भी प्राइम है, सॉरी 4 कंपोजिट है बट ओड नहीं है, इवन है हमारा, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे 5 प्राइम आ गया, 6 इवन आ गया, 7 आपका फिर से प्राइम आ गया, 8 आपका इवन आ गया, कंपोजिट तो है, बट 9 आपका पहला कंपोजिट नंबर है जो ओड है। फिर 10 इवन कंपोजिट है, 11 प्राइम है, 12 कंपोजिट है, 13 प्राइम है, 14 कंपोजिट है। फिर आपका 15 वाला नंबर हो गया जो बच्चों क्या है, कंपोजिट है बट ओड होना चाहिए। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद में देखो 16 आओ, सर कंपोजिट तो है बट ये इवन है। फिर 17 प्राइम हो गया, फिर 18 भी नहीं लेंगे, 19 भी नहीं लेंगे, 20 भी नहीं लेंगे। फिर हम 21 लेंगे जो कंपोजिट भी है और क्या है बच्चों, ओड भी है। 21 के बाद में क्या लेंगे? 22 नहीं लेंगे, 23 नहीं लेंगे, 24 भी नहीं लेंगे। 24 क्यों नहीं लेंगे? कंपोजिट तो है बट सर क्या है वो, इवन है। 25 लेंगे फिर हम 27 लेंगे बच्चों। फिर 29 नहीं लेंगे क्योंकि 29 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। फिर 31 भी नहीं लेंगे, वो भी प्राइम है, बट 33 ले लो आप। फिर 35 ले लो। फिर 37 नहीं लेंगे, प्राइम है। 39 ले लो। 39 देखो 13 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, ओड भी है, कंपोजिट भी है। 41 प्राइम है, 43 भी प्राइम है, 43 भी प्राइम है। 45 ले लो फिर आप। फिर 47 भी प्राइम है, फिर आप 49 ले लो, ठीक है। तो 50 के पहले वाले ये वो कंपोजिट नंबर है जो ओड है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऐसे नंबर है जो ओड कंपोजिट है। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी में क्वेश्चन है 12 वाला, इज 8128 ए परफेक्ट नंबर? तो परफेक्ट नंबर के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी? जो भी उसके फैक्टर हो, अगर उनका सम उससे डबल हो जाए, तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये आपको ही करना है। थोड़ा सा बड़ा है बट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है आपको, पेयर्स बनाने हैं कि किस किस फैक्टर से वो डिवाइड हो रहे हैं। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे इसी में क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट ट्रू और फॉल्स। बच्चों लेट मी चेक द कैमरा अगेन। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 13, क्या कह रहे हैं? ट्रू और फॉल्स बताने। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए। बच्चों कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आंसर रॉन्ग भी हो पीछे,
तो आप उसको करेक्ट कर लेना यहाँ से कंफर्म करके। बहुत जगह क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग आते हैं आंसर शीट में। द सम ऑफ एन ओड नंबर, एक ओड नंबर लेना है बच्चों प्लस एक नंबर लेना है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर, क्या ओड और इवन का सम हमारा ऑलवेज इवन होगा क्या? बताओ ट्रू है या फॉल्स है? मुझे तो फॉल्स लग रहा है। अरे ओड नंबर में इवन नंबर ऐड करोगे तो हमेशा ओड ही आएगा। जैसे 2 में 3 ऐड कर लो 5 हो गया, 4 में 5 ऐड कर लो 9 हो गया, जैसे 10 में 11 ऐड कर लो 21 हो गया। तो कभी भी हम इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करेंगे तो इवन नहीं आएगा, ओड आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। जैसे क्या करें, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, जैसे एक इवन नंबर है और एक दूसरा भी इवन नंबर है, तो क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट बच्चों हमेशा क्या होगा? इवन होगा। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रू हो गया। आप हमेशा 2 इवन नंबर लो, इनका प्रोडक्ट करोगे तब भी इवन आएगा, ऐड करोगे तब भी इवन आएगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तब भी इवन आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? आगे इसमें थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? थर्ड पार्ट कह रहे हैं द सम ऑफ 2 ओड नंबर, एक ओड नंबर है अगेन ए ओड नंबर, सम ऑफ 2 ओड नंबर विल बी ओड। बच्चों ध्यान दो, आगे क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 2 ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। वो कह रहे हैं 2 ओड नंबर का आप सम करोगे तो हमेशा ओड नंबर आएगा क्या? फॉल्स है। कैसे? मैंने एक ओड नंबर ले लिया 3, मैंने एक ओड नंबर ले लिया 5, तो इन दोनों का सम आएगा 8। 8 इज ए ओड नंबर और इवन नंबर सर इवन नंबर। अगेन एग्जाम्पल, ए नंबर ले लिया 11 विच इज ओड, ए नंबर 13 विच इज अगेन ओड, दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? 24। तो जब भी आप 2 ओड नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा इवन नंबर आता है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ओड आना चाहिए, तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स। बच्चों डी वाला क्या कह रहा है? डी वाला प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर, एक इवन नंबर का प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हैं? ओड नंबर के साथ। तो पहले भी तो आया था, अच्छा सम में आया था। ऑलवेज ओड बोल रहे हैं, ऑलवेज ओड। तो ध्यान दो, मैं एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिया और एक ओड ले लिया 3, कितना आ रहा है? 6। ओड है या इवन है? इवन है। फिर से एक इवन नंबर ले लिया 4 और एक ओड नंबर ले लिया 5, दोनों का सम कितना आ रहा है? 20। फिर एक इवन नंबर ले लिया 6 और एक ओड नंबर ले लिया कुछ भी 11, 66। बताओ क्या ऑलवेज ओड आ रहा है क्या इवन आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? फॉल्स। आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू सोल्व, लेट मी चेक, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है वो भी। हम कैसे नंबर्स को डिविजिबल करेंगे? जैसे कोई भी एक इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो इवन नंबर है तो वो 4 से भी डिवाइड हो सकता है, वो 8 से भी हो सकता है, वो 10 से भी हो सकता है, वो कोई भी एक इवन नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो कैसे होगा वो हम चेक करेंगे कल। जैसे 3 का भी रूल चेक करेंगे। जैसे सपोज करो कि नंबर है आपके पास 3, अगर तीनों डिजिट का सम कितना आ रहा है? 4 2 जा 6, 4 और 2 6 और 3 9। अगर सम ऑफ 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 देन दिस नंबर इट सेल्फ इज डिविजिबल बाई 3। तो हम सभी के डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे और आप एक नंबर को देख के बिना डिवीजन परफॉर्म किए चेक कर सकते हैं वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और एनी नंबर और नॉट। क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसके लिए डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे, चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और 9 और नॉट। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। एंड बच्चों टिप्स पे होनी चाहिए डेफिनेशन, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट्स। इज इट क्लियर बच्चों? इससे पहले वो चीज़ें बाकी आपको आती है। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर, होल नंबर क्या होता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, व्हाट इज द इंटीजर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर विद देयर नेगेटिव्स और ऑल द नेचुरल नंबर विद देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0। तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों आपको 7th 8th 9th 10th हर क्लास में मिलने वाली है। सो डू प्रैक्टिस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन
In next class we will solve our next exercise 2.3. There is 7 exercise in this chapter, so there will be number of videos will be more. I think 10 or more. Till then बच्चों, have a nice day. Thank you.